अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज है जी, मैंने नाश्ता किया थोड़ा सा हटके। नाश्ते में क्या है जी, ओट्स का दलिया और फ्रम्बोस और ब्लूबेरी और खजूर और तो उबले हुए अंडे। मल्टी विटामिन का मैंने नाश्ता किया, बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट और बहुत ही यमी। आपने आज क्या नाश्ता किया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, भूल नहीं जाना। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज मैंने क्या क्या किया, मैंने अच्छा सा मल्टी विटामिन से भरपूर नाश्ता किया, बच्चों को भी दिया और मैं आ गई बाहर। तो सना, कुछ याद आया आपको? कैसी हैं आप? और ये देखें जी, रेलगाड़ी आसमानों पे जा रही है। मौसम को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे त्यारे जो हैं वो आसमानों पे आगे पीछे फ्लाई कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है, एक त्यारा बुक ना किया जाए? क्यों सना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप बहुत ही याद आई, आपकी बातें मुझे बहुत ही याद आई कि आप इन चीज़ों को भी बहुत मिस करती हैं। कुछ इंसान की यादें ऐसी जगह से वाबस्ता हमेशा के लिए रह जाती हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी के लिए वो यादें नहीं भुला सकता। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, खुश व खुर्रम आबाद रहें। तो जी, बच्चों ने मुझसे पूछा कि मम्मा ये क्या है, तो मैंने उनको बोला है कि जी ये ट्रेन है, आसमानों में फ्लाई करती है। तो इसके बाद फिर हम लोग ब्रेड घर से लेके आए थे बच्चे मेरे, और कबूतरों को भी खाना खिलाया जा रहा है और ढेर सारे और परिंदे भी आ गए थे। मौसम बहुत ही खूबसूरत था। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह पाक बारिश दे दें, गर्मी है, ठंड होगी है, रोज़ धूप निकलती है। और यहाँ पे हम लोग इतने बादल देखते हैं, इतनी बारिशें देखते हैं, तो अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला सूरज निकाल दे, आसमान साफ़ कर दें। इस मौसम को हम खूबसूरत मौसम बोलते हैं और पाकिस्तान में बादलों वाले मौसम को खूबसूरत मौसम कहा जाता है। तो क्या ख्याल है आपका? और बादलाना मौसम को एक और अल्फाज से भी याद किया जाता है, किस बात से? कि यह है जी आशिकाना मौसम। और यहाँ वाले बोलते हैं कि जी जब धूप निकलेगी तो आशिकाना मौसम होगा, खूबसूरत मौसम होगा। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। इस मौसम को हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। 2-2.5 घंटे के बाद मेरे बेटे की थी अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में, तो फिर मैं घर आई, बच्चों के कपड़े फिर से दोबारा चेंज किए क्योंकि कोरोना है, थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। फिर जी मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और रिसेप्शन पे जहाँ पे पासपोर्ट चेक करवाना होता है और आपको बताना होता है कि जी हमारी इतने बजे अपॉइंटमेंट है, हम आ गए हैं, और वो आपको वेलकम कहते हैं और वहाँ पे आपको भिजवा देते हैं जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट थी। और जब मैंने नंबर लिया तो उसने बोला, सिस्टर ने, कि आपके पास पेपर होगा वो दिखाएं। वो तो पेपर मैं घर में ही भूल आई, अब क्या करूं? तो जी हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए थे बेटी के साथ। तो फिर मैंने उनको दोबारा से कॉल की, मैंने उनको बोला कि मैं पेपर वहीं पे घर में ही भूल आई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ। अभी उन्होंने सुन कर दिया उस जगह को जहाँ पे उन्होंने ब्लड लेना था और आधे घंटे का टाइम है, प्लीज़ आप मुझे वहाँ से पेपर घर से ला दें। और उन्होंने मुस्कुरा के ये मुझसे बोला कि मेरी बेगम कितनी सादी है, मैं सदकिरवारी जाऊँ। बस ये कभी कभी नहीं याद रहता, कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें हो जाती हैं हमसे भी। बाद में मुझे भी अपने आप पे बहुत ही हंसी आई थी, लेकिन अक्लमंदी हो गई थी कि आधे घंटे का टाइम था, सुन होने में जगह को। और मेरे बेटे ने बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह रिस्पांस दिया, वहाँ पे बिल्कुल नहीं रोए और हल्की सी हुई और इंजॉय किया, सिस्टर के साथ बातें की। 3 सिस्टर थी वहाँ पे, एक ब्लड लेने वाली और एक देखने वाली और तीसरी कंट्रोल करने वाली, वो सीख रही थी। यहाँ पे अपने हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी और
अब आ जाते हैं जी ब्लड की तरफ। ये देखें ब्लड लिया जा चुका है और यहाँ पे गिफ्ट भी देते हैं चूज़ करने के लिए कि आप कोई भी एक गिफ्ट चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। बच्चा खुश हो जाता है। अब इनको समझ नहीं थी आ रही कि मैं कौन सा गिफ्ट चूज़ करूं। और दोनों सिस्टर थी, मुसलमान थी, एक सूरीनाम की थी और एक मोरक्कान की थी, मराकश की थी और एक डच थी। तो अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप अंदर ही रहें, बाहर नहीं आना, बाहर बहुत तेज़ बारिश है, मैं आपको बेल करूँगा तो आप बाहर आ जाना। तो फिर हमने ऐसे ही किया। और देखें यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन था। वहाँ पे बाथरूम्स वगैरह हैं। अभी जो आपको ये लड़का लड़की नज़र आ रहे हैं, जब हम आते हैं तो ये हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको ज़ुकाम तो नहीं है, आपको बुखार तो नहीं है, आपको खांसी तो नहीं है, या आप बीमार तो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक अलामात आप में है तो प्लीज़ वो आपकी एंट्री अंदर नहीं करते और बोलते हैं जी बाय बाय, प्लीज़ जब आप ठीक हो जाएंगे तो फिर आइएगा। तो जी अब मैं यहाँ पे बैठी इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो आएँ गाड़ी लेके तो फिर हम लोग घर जाएं। उन्होंने फ़ोन करके हमें बोला कि प्लीज़ बाहर नहीं आना, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप लोग भीग जाओगे और मुझे आपकी सेहत बहुत प्यारी है, अगर आप बीमार होगी तो घर के काम कौन करेगा। इट्स जोक किया उन्होंने। बहुत ही केयरफुल हैं, बहुत ही ख्याल रखने वाले हैं। अल्लाह ताला इनको से तंदुरुस्ती दे, आमीन सोम आमीन। तो अब आ गई है जी हमारी गाड़ी और वो बोलते हैं जी हाज़िर जनाब, ड्राइवर हाज़िर हो गया आपको लेने के लिए, और क्या हुक्म है मेरे आका। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है सुन के, बहुत खुशी होती है कि आपकी इतनी अहमियत है हस्बैंड के दिल में। तो घर आ गई हूँ मैं, और इसके बाद जी मैं बना रही थी हलवा सूजी का, और देसी घी का मैंने बनाया था, और देसी घी में सूजी की अच्छी सी बुनाई हुई थी। और यहाँ पे बिरयानी का मसाला बन रहा है, और जहाँ पे मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ, चीनी डाल के गर्म पानी में डाला और वो खूब पकाया मैंने शीरे को, और इसके बाद फिर मैंने सूजी में डाल दी, और इससे हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, कच्चापन बिल्कुल नहीं होता। और पिस्ते बादाम मैंने इसलिए नहीं डाले कि बच्चे खुश हो के फिर नहीं हलवा खाते हैं। तो पानी डाल के इसके बाद फिर हल्की सी होगी बनाई और चूल्हे को बंद कर दूंगी। तो इसके बाद आती है जी बिरयानी की बारी। बिरयानी में मैंने पानी में ज़ीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, मोटी इलायची डाली, और आलू उबाल के मैंने डाल दिए थे, और ये बन रही थी कि जी, और हलवा हो गया है मेरा रेडी। आपको मैं एक और टिप बताती हूँ, अगर अपने हस्बैंड के दिल में राज करना है तो ऐसे ही मज़े मज़े के खाने बनाने हैं हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, अब आपने गिला नहीं करना जिसकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी जल्दी शादियाँ हो जाएं। और आपने अपने बहन भाइयों को, अम्मी अब्बू को भी तो खुश करना है, अपनी फैमिली को भी खुश करना है। तो हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर मज़े मज़े के खाने बनाया करें। तो जी दम बिल्कुल रेडी है, इंतज़ार हो रहा है चावलों का, राइस का। तो अब जी दम हो गया है बिल्कुल रेडी बंद होने को, और बहुत ही मज़े की बनी थी बिरयानी। बिरयानी के साथ जी हो जाए रायता तो क्या बात है। तो रायता जो है वो नामुकम्मल होता है दही के बगैर। तो दही की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, ज़रा गौर से सुनिएगा। दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से छुटकारा मिलता है। दही में मौजूद अज्जा
दिमाग के इन हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं जो तकलीफ़ और परेशानी महसूस करते हैं। दही खाने से क़ुव्वत फ़ैसला मज़बूत होती है। दही की बदौलत तकलीफ़ और परेशानी महसूस करने वाले अज़्ज़ा की सलाहियत बेहतर होती है और दही खाने से हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। तो क्या ख़्याल है आपका? दही रोज़ खाया करें, कम से कम 250 ग्राम। ठीक है ना जी। और फिर एक और बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आ रहे हैं, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तकरीबन 1% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बेल आइकन के बटन को क्लिक किया हुआ है। मैं इस हलवे से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलती हूँ एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान। टाटा, बाय बाय।